वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, उनको क्लास के अंदर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ उन फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हम उस मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर बनाना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। इसका मतलब ये है कि हम फंक्शन तो पहले तो हमने ये देखा था कि एक क्लास के अंदर फंक्शन को कैसे बनाते हैं, फिर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि वो जो फंक्शन हम बना रहे थे क्लास के अंदर, वो क्लास के बाहर कैसे बना सकते हैं। उससे पहले आपको ये कंसेप्ट जानना ज़रूरी है कि फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन क्या होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब अगर हमने फंक्शन का नाम डिक्लेयर कर दिया लेकिन फंक्शन की बॉडी नहीं बनाई तो उसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और अगर हमने फंक्शन का नाम डिफाइन करने के साथ साथ उसकी बॉडी भी बना दी है तो उसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे इंट ए लिख दिया, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। तो बाद में अगर हम कर देते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, और तो उसका मतलब वेरिएबल डिफाइन हो गया, मतलब उसको कोई ना कोई वैल्यू मिल गई। यार अब हम ये देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है उस फंक्शन को डिक्लेयर करने का फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। सबसे पहले हम फंक्शन की डाटा टाइप लिखते हैं, वर्ड इंट मेन जो भी हो। फिर उस क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम क्लास ए बना रहे थे, उस क्लास ए का कोई फंक्शन हमने आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करना है तो हम उसके क्लास का नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए। फिर ये 4 डॉट नज़र आ रहे हैं, 2 बार कोलन है, इसका मतलब इस ऑपरेटर को कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसके थ्रू हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और अगर फंक्शन के पैरामीटर हैं तो वो पैरामीटर को देखेंगे। अब आ गए हैं हम अपने कंपाइलर पे, यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे, देन उस क्लास का एक फंक्शन हम आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्लास बनाने का तरीका तो आप लोगों को पता है क्या होता है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, देन क्लास का नाम, और इस तरह जब कर्ली ब्रेसेस को ख़त्म करते हैं तो एंड पे लगा देते हैं एक सेमीकोलन। ठीक है। अब क्लास के अंदर हम वो जो फंक्शन बनाएंगे उसे ज़ाहिर आउटसाइड द क्लास यूज़ करेंगे, इस वजह से हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। और फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन का कंसेप्ट इस वजह से दिया था मैंने पहले, क्योंकि फंक्शन हम जिस क्लास में फंक्शन डिफाइन करेंगे ना आउटसाइड द क्लास, उस क्लास के अंदर उस फंक्शन को डिक्लेयर करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। जैसे हम एक फंक्शन बनाएंगे वर्ड शो के नाम से, तो उसको यहाँ पे क्लास के अंदर डिक्लेयर करना लाजमी होगा। अब ये मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, अगर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है। अब ये फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, अब इसको हम आउटसाइड द क्लास कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पहले सिंटैक्स समझाया था, सबसे पहले रिटर्न टाइप इस फंक्शन की, देन क्लास का नेम को रेजोल्यूशन ऑपरेटर मतलब 2 बार कोलन, उसके बाद इस फंक्शन का नाम, और उसके बाद अगर पैरामीटर हैं तो वो डिफाइन कर देंगे। इस फंक्शन की कोई पैरामीटर नहीं है, देन इसी को इसी तरह ही डिफाइन कर देंगे। और फंक्शन तो उसके अंदर डिक्लेयर हुआ है, क्लास के अंदर ही पड़ा हुआ है। अब इसी फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं आउटसाइड द क्लास। अब इस फंक्शन की बॉडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सी आउट की स्टेटमेंट बना देता हूँ, सी आउट हेलो। चलिए बस इतना सा ही कर लेते हैं फिलहाल। उसके बाद इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि इस क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकें। वो भी ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट डॉट, इस फंक्शन का नाम क्या है, शो। ये फंक्शन का नाम लिखेंगे, देन ऐसे ये फंक्शन कॉल हो गया। अब रन करके देखते हैं। अब हम फंक्शन की बॉडी तो हमने क्लास से बाइट डिक्लेयर की है, लेकिन चलनी तो चाहिए क्योंकि इस फंक्शन को हमने डिक्लेयर क्लास के अंदर किया है, डिफाइन क्लास के बाइट किया, और स्कोप रेजोल्यूशन के ऑपरेटर के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। अब रन करके देखते हैं कि वाकई में इसने काम किया भी है कि नहीं। हेलो, ये फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और ऐसे हम फंक्शन आउटसाइड द क्लास भी यूज़ डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन। थैंक यू। अच्छा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना।